हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो हम एडजेक्टिव्स कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस में हमने एडजेक्टिव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स देखा था। और आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कंपैरिजन, पहले आप एक सेंटेंस देखो। राम्स मैंगो इज स्वीट। ठीक है, श्याम्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स। गोपाल्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस है। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस है राम्स मैंगो इज स्वीट, कि राम के जो आम मैंगो है, आम है, वो मीठे हैं। ठीक है, स्वीट, सिंपल बोला गया है। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, श्याम्स मैंगो इज स्वीटर देन राम। इसमें 2 के बीच कंपैरिजन हो रहा है, श्याम के मैंगो के बीच एंड राम के मैंगो के बीच। ठीक है, कि जो श्याम के मैंगोज़ है वो राम से ज़्यादा मीठे हैं, स्वीटर। ठीक है, राम से ज़्यादा मीठे हैं। और थर्ड है गोपाल्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब गोपाल के जो आम है, मैंगो है, वो सबके मैंगो से कंपैरिजन हो रहा है, राम के भी, श्याम के भी। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए ये स्वीटेस्ट, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है नॉर्मल सेंटेंस, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सेकंड सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है 2 पर्सन के बीच, 2 पर्सन के मैंगो के बीच। थर्ड में कंपैरिजन हो रहा है 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो स्वीट है ये पॉजिटिव डिग्री है, नॉर्मल है। स्वीटर जब 2 चीज़ों में कंपैरिजन होता है तब कंपैरेटिव डिग्री होती है, और जब 2 से ज़्यादा में होता है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री में जो ये कंपैरेटिव है उसके आगे देन लगेगा, सुपरलेटिव में ये सुपरलेटिव फॉर्म के आगे दी लगेगा। ठीक है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव। अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल से एक बार आपको एक्सप्लेन किया है, समझ में नहीं आया है तो कोई नहीं, आपको आगे आ जाएगा। अब देखो, पॉजिटिव डिग्री 3 डिग्री होती है। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? इसमें जो ये एकदम सिंपल फॉर्म में होती है अपने, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड। जब किसी चीज़ के बीच कोई कंपैरिजन नहीं होता है तब पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे राम्स मैंगो इज़ स्वीट, इसमें कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिंपल बोला है राम के मैंगो स्वीट है, मीठे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये सिंपल फॉर्म में होती है। दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ होती है? ये हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव से हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है। एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब 2 चीज़ें कंपेयर की जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे श्याम्स मैंगो इज़ स्वीटर देन राम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। हरी इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम। हरी राम से ज़्यादा, इसका मतलब है हरी राम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है हरी एंड राम के बीच, 2 पर्सन के बीच कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कंपैरेटिव फॉर्म में, और जनरली कंपैरेटिव फॉर्म में जो मेन जो वर्ड है उसके आगे ER लगेगा और देन आएगा। ठीक है, अब हम इसका ये भी देख लेंगे कि कैसे ये फॉर्म होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव में फॉर्म कैसे होता है, ये भी हम आगे देखेंगे।
और थर्ड है सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी है ये, एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स कंपेयर्ड। व्हेन मोर देन टू मतलब दो से ज़्यादा जब चीज़ें का कंपैरिजन किया जाता है तब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है। एग्जाम्पल देखें सुपरलेटिव डिग्री का, राम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। आई होप विजिबल है आप, ठीक है। राम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें क्या है, पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ राम को कंपेयर किया जाता है कि राम जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राम है। तो इसमें राम को कंपेयर बहुत सारे स्टूडेंट से किया गया है, ठीक है, इसीलिए ये सुपरलेटिव डिग्री है। और ये जनरली इसमें द आता है और EST लगता है, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे होता है ये सब हम सीखेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव में क्या होता है, एक और चीज़ जान लीजिए, मोस्ट यूज़ होता है बहुत बार, मोस्ट वर्ड जब हमें कंपैरिजन का कुछ पता नहीं रहता है तब मोस्ट यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ठीक है। जब हमें कंपैरिजन का कुछ पता नहीं रहता है तब मोस्ट वर्ड यूज़ होता है और इसको एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कहते हैं, ठीक है। बस ये सिंपल चीज़ है, इतनी जान ली है। अब हम देखेंगे कि कंपैरेटिव जो डिग्री है वो कैसे फॉर्म होती है। पॉजिटिव जो होता है उसमें ER ऐड हो जाता है, ठीक है। और सुपरलेटिव कैसे बनती है, जो पॉजिटिव है उसमें EST ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीट, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, सिंपल है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। स्वीट तो इसमें क्या ER ऐड हो जाएगा तो वो कंपैरेटिव में आ जाएगा, स्वीटर। सुपरलेटिव में EST ऐड हो जाएगा, स्वीटेस्ट, ठीक है। एक टॉल, ER हो जाएगा, टॉलर, टॉलेस्ट, EST आ जाएगा, ठीक है। ग्रेट, ग्रेटर, ER हो जाएगा, इसमें EST, ग्रेटेस्ट, ओके। तो सिंपल कुछ जो होते हैं पॉजिटिव में ER ऐड होके कंपैरेटिव हो जाता है और EST ऐड होके सुपरलेटिव हो जाता है, ठीक है। अब हम और देखेंगे कि कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें ER EST लग के वो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बन जाते हैं, जैसे यंग, यंगर, यंगेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ठीक है। अब व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन E, अगर पॉजिटिव कोई वर्ड है और वो उसके एंड में E आता है तब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओनली RNST आर एडेड, ठीक है। देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे एक वर्ड है ब्रेव, ये पॉजिटिव है, इसके एंड में E है तब इसका कंपैरेटिव में क्या होगा, सिर्फ R ऐड होगा और सुपरलेटिव में ST ऐड होगा, ठीक है। BRAVER ऐड होगा, ब्रेवर हो जाएगा कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में BRAVEST, ठीक है। ER इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी E है, इसीलिए जस्ट RNST ऐड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वाइज, एंड में E है तो सिर्फ R होगा, वाइज़र, वाइजेस्ट, ST ऐड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है।
अब जैसे और भी एग्जाम्पल है, लार्जर, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एबल, एबलर, एबलिस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ठीक है। ये कुछ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे रूल्स। एक और है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, अगर किसी पॉजिटिव के एंड में वाई है तब क्या करेंगे, प्रिसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है। वाई चेंज हो जाती है आई में बिफोर एडिंग ई आर एन ई एस टी, ठीक है। आई में चेंज हो जाएगा बिफोर एडिंग ई आर एन ई एस टी। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, हैप्पी, हैप्पी के एंड में वाई है ना, और वाई के पहले पी है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यही बोला है यहाँ पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बाद वाई आना चाहिए, तब जो वाई है वो चेंज हो जाएगा आई में। कंपैरेटिव है तो उसमें ई आर हो जाएगा, सुपरलेटिव है तो उसके आगे ई एस टी आ जाएगा। देखते हैं, एच ए डबल पी, वाई चेंज हो जाएगा आई में, फिर कंपैरेटिव में ई आर, एच ए डबल पी, वाई चेंज हो गया आई में, और सुपरलेटिव में ई एस टी, हैप्पीएस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अब जैसे इजी है, एंड में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट होता है, आपको पता है, ए ई आई ओ यू ही वावल होते हैं, इसके बाद वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग वाई चेंज हो जाएगा आई में, और आगे कंपैरेटिव है तो ई आर, सुपरलेटिव है तो ई एस टी। तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे, ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, ठीक है। ऐसे ही ये सब वर्ड्स भी फॉर्म होंगे। अब एक और रूल है, अगर पॉजिटिव है वो एक सिलेबल का वर्ड है, एक वन सिलेबल का मतलब होता है वन वावल साउंड, और एक सिंगल कॉन्सोनेंट में एंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बताती हूँ आपको। रेड, अब जैसे रेड है, ठीक है, इसमें वन सिलेबल का मतलब होता है एक वावल साउंड होनी चाहिए। एक वावल साउंड है ई, बाकी आर और डी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और इसके पहले जो एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, ये जो एंड है ये कॉन्सोनेंट में होना चाहिए, तो डी कॉन्सोनेंट है, डी के पहले ई है, वावल साउंड है, ठीक है। एक वावल होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। तब ऐसे केस में क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट इज़ डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर एन ई एस टी। जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया जाता है ई आर ई एस टी ऐड करने के पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड है, आर ई डबल डी ई आर, रेडर हो गया, आर ई डबल डी ई एस टी, रेडेस्ट। तो ये डी है ना, दो दो बार आ जाता है इसमें, ठीक है। आप, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे बिग है, बिग में एक ही वावल है, बी एन जी कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, एक ही वावल है। तो ऐसे वर्ड जिसमें एक वावल हो और इसके जो लास्ट है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या हो जाता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव में जो ये कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला, ये डबल हो जाते हैं, जी दो बार आ जाएगा, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। फैट एक वावल है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, दो बार हो जाएगा, फैटर, टी टी ई एस टी, फैटेस्ट, ठीक है। ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा चेंज करने के टाइम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ओके अच्छा, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें मोर देन 2 सिलेबल होते हैं। ये 1 सिलेबल की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। 1 सिलेबल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। इसका मतलब होता है 1 वावल साउंड, मतलब एक वावल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, ठीक है। अगर मोर देन 1 सिलेबल हुआ, ठीक है, किसी वर्ड में एक से ज़्यादा वावल साउंड हुई, तब क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल है,
तो इसमें ई, ए, यू, आई, यू, ठीक है, बहुत सारी है, 2 से ज़्यादा है वावल साउंड। तो क्या करेंगे, इसमें अपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म करेंगे मोर एंड मोस्ट लगा के, ठीक है, मोर एंड मोस्ट लगा के। इसमें EREST नहीं लगेगा, तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अगर सुपरलेटिव में है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ब्यूटीफुल में एक से ज़्यादा वावल है, ठीक है, इसीलिए जब किसी वर्ड में एक से ज़्यादा वावल होता है तब मोर ब्यूटीफुल, मोर एंड मोस्ट आता है। मोर आता है कंपैरेटिव में, मोस्ट आता है सुपरलेटिव में, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल। राधा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता, ठीक है, राधा गीता को कंपेयर किया जा रहा है कि राधा गीता से ज़्यादा सुंदर है। राधा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, मतलब राधा सबसे ज़्यादा सुंदर है। सुपरलेटिव में मोस्ट आ गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो EREST या मोर मोस्ट दोनों ही जिसमें आ सकता है। EREST भी आ सकता है, मोर मोस्ट भी आ सकता है जब हम उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो कौन से वर्ड है, पोलाइट, इसमें पोलाइटर भी आ सकता है, पोलाइटेस्ट भी आ सकता है, या मोर पोलाइट या मोस्ट पोलाइट भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे सिंपल वर्ड है, अब सिंपल को हम सिंपलर, सिंपलेस्ट, एक तो ये तरीका हो गया। इसको मोर सिंपल एंड मोर सिंपल एंड मोस्ट सिंपल भी कर सकते हैं। इस केस में दोनों ही राइट होगा, ठीक है। जैसे ये था, इसमें पोलाइटर, मोर पोलाइट, पोलाइटेस्ट, मोस्ट पोलाइट दोनों ही राइट होगा, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे सिंपल है, क्रूएल हो गया, कॉमन हो गया एक वर्ड, ठीक है, हैंडसम हो गया, जेंटल हो गया। इनमें दोनों ही तरीके से आप नैरो हो गया फॉर्म कर सकते हो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। स्टूपिड हो गया एक वर्ड, प्लेजेंट हो गया, ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब है ना, जब हम एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी कंपेयर करते हैं तब हम ER नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वालिटी, 2 क्वालिटीज़, 2 क्वालिटीज़ ऑफ सेम पर्सन। जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी कंपेयर करते हैं, 2 क्वालिटी के बारे में बताते हैं, तब ER यूज़ नहीं होता है, तब मोर यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको पता है, ये दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। ER यूज़ नहीं होके मोर होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। अब जैसे रामा इज़ ब्रेवर देन बालू, रामा को बालू से कंपेयर किया गया इसलिए ब्रेवर आ गया, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम्पल, राम की ही 2 क्वालिटी को कंपेयर करना है। जैसे राम इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, इसमें राम की दोनों क्वालिटी को कंपेयर किया गया है, ब्रेव एंड प्रूडेंट, ठीक है, इसलिए मोर यूज़ हुआ है, ब्रेवर यूज़ नहीं हुआ है, ओके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब एक और चीज़ देखेंगे हम, इरेगुलर कंपैरिजन देखेंगे, इसके बाद हम वीडियो आज का यहीं पे ओवर करेंगे। इरेगुलर कंपैरिजन क्या होता है, जब हम पॉजिटिव से फॉर्म नहीं करते हैं, तीनों वर्ड अलग होंगे, ठीक है। अभी तक तो हम पॉजिटिव जो डिग्री है, पॉजिटिव से ही EREST या मोर मोस्ट कंपैरेटिव, मोर मोस्ट ऐड करके कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं होगा, इसमें अलग ही वर्ड होगा। जैसे गुड पॉजिटिव में है, गुड का कंपैरेटिव में गुडर नहीं होगा, बेटर होगा, ठीक है। सुपरलेटिव में बेस्ट होगा। बैड, बैड का क्या होगा,
वर्स, और इसमें होगा वर्स्ट। ये पॉजिटिव से नहीं बनते हैं, ये अलग ही है। देखो बेटर गुड से अलग वर्ड है। बैड, बैडर, बैडेस्ट ये नहीं होगा। लिटिल, लिटिल का क्या होगा? लेस, लीस्ट। ओके। मच, मोर, मोस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। अब जैसे ओल्ड है, ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर या एल्डर भी हो सकता है, ठीक है। ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। ओके, आई होप आपको ये चीज़, वैसे ही अप, अपर, अपमोस्ट, आउट, आउटर, अटरमोस्ट, ठीक है। इन, इनर, इनमोस्ट, इनरमोस्ट कैसे भी हो सकता है। तो ये इरेगुलर कंपैरिजन है, इसमें पॉजिटिव से नहीं बनता है, ठीक है, अलग ही वर्ड यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल।